नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में तो राजनीतिक पार्टियां आमने-सामने टकराती ही रहती हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो 2022 में 2 हिस्सों में बन गई थी एनसीपी, जो इस बार के विधानसभा चुनाव में आमने-सामने जो है वो ताल ठोक रही हैं और इनके जितने भी कदम उठाए जाते हैं वो एक-दूसरे को ध्यान में रखकर ही उठाए जाते हैं। अब देखिए 9 अगस्त से शरद पवार की जो एनसीपी है वो शिव जो है एक यात्रा शुरू करने जा रही है, शिव स्वराज यात्रा। और वहीं गुरुवार से जो है वो अजीत पवार की पार्टी जो एनसीपी है उनके हिस्से की, वो जो है जन सम्मान यात्रा शुरू करने जा रही है। तो दोनों ही तरफ से महाराष्ट्र में एक यात्रा जो है वो शुरू की जा रही है। अच्छा, दोनों जो एनसीपी है, दोनों पार्टियां जो हैं, शरद पवार जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की बात करते हुए महाराष्ट्र की जनता के बीच पहुंचेंगे और महायुति को विधानसभा चुनाव में कैसे हराना है और क्यों हराना है, उन सब बातों को ध्यान में रख करके जो शिव स्वराज जो यात्रा है उसकी शुरुआत की जा रही है पुणे से। और ठीक वही देखिए आप अजीत पवार को, तो वो भी जन सम्मान यात्रा जो है गुरुवार से शुरू कर रहे हैं नासिक से और वो भी तमाम लोगों तक पहुंचेंगे, जिसमें महाराष्ट्र में मॉनसून सत्र में पेश किए गए बजट को भी जो है वो रखा गया है और लोगों तक उस स्कीम्स को पहुंचा करके अपना प्रचार प्रसार करके कि कैसे उन्होंने जो है महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया है वो मैसेज देने का काम जो है वो करेंगे। तो यानी एक तरफ से जो है वो हमला होने वाला है और दूसरी तरफ से जो है वो डिफेंडिंग पोजीशन में जो है मायावती की सरकार भी रहेगी, क्योंकि अजित पवार ये बात जानते हैं कि अब जब शरद पवार की पार्टी की तरफ से जब ये यात्रा शुरू होगी तो जाहिर सी बात है जगह जगह पर जुबानी जंग होगी और कई जगह जो मायावती सरकार है उसको लेकर के लोगों के बीच में जो है खामियां हैं उसको लेकर के भी बातचीत होगी और उन्हें जो है किस तरीके से डिफेंड किया जाए उसके लिए अपने स्कीम्स के साथ में अपने जो पेश किए गए बजट हैं उसके जो लोक लुभावन बजट है उसको लेकर के वो भी पहुंचेंगे। तो ये जो यात्रा शुरू की जा रही है ये बहुत ही अहम मानी जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि इस जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी उसमें जयंत पाटिल जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। शिव स्वराज जो यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा को जो महाराष्ट्र के इंटीरियर है और बाकी जगह पे जो लोग हैं उनसे जोड़ा जाएगा। वहीं अजित पवार की जो पार्टी एनसीपी उनकी तरफ से भी एक कोशिश है कि जो उनकी जन सम्मान यात्रा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो शामिल हों, खास तौर पर जो महिलाएं हैं जो लाडली बहन योजना के तहत जो शुरुआत की गई है उसमें शामिल किया जाए और उनको जो है ज्यादा से ज्यादा उन तक ये बात पहुंचाई जाए ताकि प्रचार प्रसार जो है वो अजित पवार की पार्टी का हो। तो दोनों तरीके से देखिए आप कि अब जिस जमीन पर लड़ाई है चुनाव की अब उस जमीन पर उतरने की तैयारी है और इस यात्रा के माध्यम से दोनों पार्टियां एक दूसरे को मैसेज दे रही हैं, संदेश दे रही हैं कि तैयारियां दोनों की तरफ से है। अब देखते हैं कि ये आने वाले समय में जब ये यात्रा शुरू होगी तो क्या कुछ खबरें इन यात्राओं से निकल के आएगी, क्योंकि अब जब लोगों से मुखातिब होंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत होगी और जाहिर सी बात है कि जब इनका एम है कि दोबारा सरकार में आना अजीत पवार की और दूसरी तरफ है शरद पवार का कि मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना है, बदल देना है विधानसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है आमने सामने का टकराव भी दोनों की तरफ से देखने को मिलने वाला है। तो ये यात्रा दोनों ही पार्टियों की बेहद अहम है, बहुत बड़ी है मौजूदा राजनीति को जो पिक्चर है उसको देखते हुए और इसीलिए इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। हालांकि कई सारे कार्यक्रम भी होंगे इन यात्राओं के दौरान, कई सारे बातें भी होंगी, काफी कुछ लंबा चौड़ा पार्टियों ने प्लान बना के रखा हुआ है। अब ये यात्रा शुरू होने वाली है अगस्त में, तो अब देखना होगा क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर से लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।